एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप जो है पढ़ रहे हैं निश्चितकम समाप्त हो गया, परिशिष्ट चल रहा। परिशिष्ट में आपका 11वां श्लोक है। आज इस 11वां श्लोक उपजात छंद है। उपजात छंद में हम लोग देखेंगे अनंत रोदी लक्ष्मी भाजो पादो, अनंत रोदी, हाँ, अनंतरोदित लक्ष्मी भाजव पादौ यदि वावोपजातेस्ता। इंद्र बजा और उपेंद्र बजा मिल करके उपजात होता। एक लाइन इंद्र बजा रहेगा, फिर दूसरी लाइन उपेंद्र बजा रहेगा, फिर इंद्र बजा रहेगा, उपेंद्र बजा रहेगा। इसी के मिश्रण को क्या कहते हैं? उपजात कहते हैं। इंद्र बजा लिख दीजिएगा, इंद्र बजा, उपेंद्र बजा, उपेंद्र बजा, फिर इंद्र बजा, उपेंद्र बजा, इस टाइप। तो इसी को मिश्रण को क्या कहते हैं? उपजात कहते हैं। चलिए, ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। ऐसे आप लोग बना लीजिएगा बढ़िया सा। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। बहुत सरल है आप लोग, बहुत ज़्यादा नहीं है, इस डिफिकल्ट, ठीक है। ऐशाम न विद्या, ऐशाम माने जिसके पास, ऐशाम, ऐशाम यह, जिसके पास, जिसके पास, ना मीन नहीं, विद्या माने विद्या है, जिसके पास विद्या नहीं है, ना मीन नहीं, तप है, तपह था न तप, तपह था विसर्ग से, हस्य से ओ हो गया है। विसर्ग का 3 कार्य होता है, श होता है, र होता है, रु होता है, आय और उ उत्तादेश हो करके ओ हो जाता है। उसके बाद देखा जाता है सामने अगर स्वर रहता तो ताद प्लुते होता है, अगर व्यंजन वर्ण रहते हस्य सूत्र लग जाता है। न तपो न दानम, तपो माने तप, न दानम माने दान, न मीन नहीं, जिसके पास भैया न विद्या है न विद्या है, न तप है, न दान है, और ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। ज्ञानम माने ज्ञान, अगर किसी प्रकार का ज्ञान भी नहीं है, और न मीन नहीं, शीलम माने किसी प्रकार का शील भी नहीं है, न मीन नहीं, और गुणों न धर्मा, गुण किसी प्रकार का नहीं है, पढ़ने लिखने के गुण, कोई भी कार्य करने के गुण, उल्टा ही सीधा कार्य कर देते हैं। ना कोई धर्म है, जाति है, कहन भैया हम धर्म और ना मानित जाति होते। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता, ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता। ते मीन वह, इस मृतलोक में, मृतलोक, मृत्युलोक, मृत्युलोक की सप्तमी की एक वचन है। ते मृतलोके भूमि भार भूता, इस मृतलोक के पृथ्वी पर भार भूता, भार के समान है, भार के समान है, समान हैं। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता। वह, अगर जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है,
ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, इतना चीज़ है ये नहीं ना। ते मर्त्यलोके भारभूता, ते मर्त्यलोके भूमि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, ते मर्त्यलोके भारभूता। रूपेण मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप में, रूपेण मनुष्य के रूप में, मृगा चरन्ति, मृगा होता है, मृगा मृगो मृगा चरन्ति, प्लूरल शब्द है। अब जान लीजिए प्लूरल शब्द ए भी है तो ए भी है। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। मनुष्य के रूप में क्या है? मृग है। मृग के रूप में, मनुष्य के रूप में जो है जैसे मृग चरते हैं, चरंत में चरते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के रूप में ये भी अपना भ्रमण करते हैं। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, ध्यानम न शीलम न गूढ़ो न धर्मा, ते मर्त्यलोके भूमि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। ठीक, जिसके पास न विद्या है, न तप है और न दान है, कोनो प्रकार के दान दे तो उनकर जान हालत खराब। ठीक है, न चौथा ज्ञान है कोनो प्रकार के, न शील है, जेका पई है वही जान लग जैसे हलाल करी है गधा। हाँ, शील है, न गुण है और न धर्म है, किसी प्रकार के 7 गुण नहीं है। भर्तृहरि साहब कहते हैं तो तू इस मर्त्यलोके भूमि भारभूता, ते मर्त्यलोके भूमि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। मनुष्य के रूप में आप मृग जैसे क्या कर रहे हैं? मृग जैसे चरन्ति में चर रहे हैं। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। मनुष्य के रूप में मृगा माने पशु हो जाएगा। यहाँ एक बार क्वेश्चन आया था भैया, जान लीजिए इसको। मृगा चरन्ति, मनुष्य के रूप में, मृगा से मतलब होता है पशु। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु चरते हैं, चरते हैं। यह लाइन जरूर जान ली। मृगा माने मृग उर्ग नहीं, मृग माने होता है सभी पशु पक्षी। मृगा चरन्ति। अगर जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, वह न गुण है किसी प्रकार का, न धर्म है, ते मर्त्यलोके भूमि भारभूता, इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वी पर भार के समान है। जान लो, लोड है नो, फालतुए भार पैदा करते हैं नहीं पृथ्वी पे। और क्या कहें चौथी लाइन क्या है? मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। मनुष्य के रूप में तो विचरण कर रहे हैं, लेकिन पशु के रूप में चरते भी हैं। ऐसे पशु न चरते हैं ना, तो वही बात है। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। यहाँ मृग का अर्थ जान लीजिए पशु है, जान लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप जान लीजिए मृग। अब देखिए ये आया था अभी 2021 में शायद आया था ये। मृग से तात्पर्य है पहला ऑप्शन पशु नहीं, पहला ऑप्शन था मृग। मृग, एक जने कहन मारे आगे बढ़ गए। मृग, बी ऑप्शन पशु। ठीक है, पशुवह था वहाँ, इंग्लिश संस्कृत था थोड़ा। और सी ऑप्शन पक्षी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या सभी, सभी लिख देंगे तो आप तुरंत मारिएगा पशुवह। ठीक है, पशुवह रहेगा। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, ते मर्त्यलोके भूमि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। चलिए, बहुत बढ़िया था, इसको आप लोग
नीचे वाली लाइन आप जान लीजिएगा, आपका सूक्त वाक्य है, इसको देख लीजिएगा। भार भूता, भूता में तल धन टाप प्रत्यय लगा है, इसको भी जानते रहे अभी से ही, ठीक है। अभी इसको हम बता रहे हैं। हाँ, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति ते मर्त्यलोके भूमि भार भूता ज्ञानम न शीलम न गूढ़ो न धर्मा येषां न विद्या न तपो न दानम मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। ठीक है, अब सब अर्थ आप लोग क्लियर जान रहे हैं। ठीक है, ये भूमि भी सप्तमी एक वचन का है। ठीक है, भूता मनुष्य रूपेण तृतीया है मान लीजिए, लेकिन सप्तमी के अर्थ में आ रहा है। ठीक है, मृगा चरन्ति प्यूलर शब्द ये है, मृगा चरन्ति ये भी प्यूलर है, प्यूलर में बहुवचन है, नहीं तो और कुछ जान ले। मनुष्य रूपेण, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। चलिए अब आप टिप्पणी देखिए। हाँ चलिए अब देखते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी में, बहुत ज़्यादा नहीं है, देख लेंगे। मर्तलोके माने मनुष्य लोक में, इत धन म्रिय, इत धन म्रिय धन तन धन यत हो गया है मृतलोक इति। मर्त्यानाम लोकः मर्तलोके तस्मिन्, मर्त्यानाम लोकः इति मर्तलोके। ठीक है, आपका षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, भार भूता माने भार स्वरूप, भारेण भूता तुल्य इत भार भूता शुभशुपा समास हो जाएगा। और उपजाति छंद है मनुष्य के रूप में पशु, यही आपका है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं डिफिकल्ट है। और मनुष्य के रूप में भारेण तुल्य और इत भार भूता। ठीक, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गूढ़ो न धर्मा ते मर्त्यलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। इसी प्रकार से है श्लोक समाप्त होता है। अगला श्लोक है आपका ब्राह्मण, परिशिष्ट में ब्राह्मण देखें। हाँ, अगला श्लोक है, इसमें अनुष्टुप छंद है, देख लीजिए। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम त्वयि चतुष्पादयो हर्षम सप्तमं दीर्घमन्ययो वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः च नामूर्खजन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। कहने का मतलब होता है वरम माने अच्छा, वरम मीन अच्छा, वर माने अच्छा होता है वरम। पर्वत दुर्गेशु, भ्रांतम माने घूमना, घूमना। कहाँ? कहने का मतलब वनचरों के साथ, वनचर हो जो होते हैं वनों में विचरण, वनचरों के साथ घूमना अच्छा होता है। कहाँ अच्छा होता है? पर्वतों पर, पर्वतों पर, पर्वत पर व द है ना, पर्वत हो जाएगा। पर्वत दुर्गेशु यहाँ आप नहीं लिखे हो, ठीक है, पर्वत तभी तो कह रहे हैं, पर्वत। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा पर्वत दुर्गेशु। कहने का मतलब है वनचराई, आई और भी तृतीय बहुवचन है। ठीक है, एक कह रहे हैं वनचरों के साथ घूमना पसंद है, कहाँ? पर्वतों पर। ठीक है, और देखिए दूसरा बात क्या है, तथा दुर्गम स्थानों में विचरण करना भी अच्छा है। यह दुर्गम स्थानों पर भी घूमना पसंद है, घूमना अच्छा है। सह में साथ में, सह में साथ में। ठीक है, कहने का मतलब पहला कार्य ये है
बरम मीन अच्छा होत, का अच्छा होत, बनचरों के साथ पर्वतों पर घूमना अच्छा होता है, तथा और साथ किसके, दुर्गम स्थानों में विचरण करना अच्छा होता है। दुर्गम स्थान। अब बतावा, कहा तहन ये तो बहुत अच्छा है, हम कि पर्वतों पर जाएं और घूमें सब साथ, बनचरों के साथ पर्वतों पर घूमें, और दुर्गम एक सुगम होता है, सुगम मीन अच्छे स्थान, सुगम अच्छे स्थान, और दुर्गम जो दूर हो, गलत गम, और इसको कहते हैं गलत मार्ग, जिसको कहते हैं रास्तवई सही नहीं रहता, उभर खाबड़ जिसको बोलते हैं। सुगम माने अच्छा मार्ग, दुर्गम मीन गलत मार्ग, गलत लिख दीजिए, गलत मार्ग। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ दुर्गम ही समझिएगा, पर्वतों बंजरों के साथ पर्वतों पर घूमना अच्छा होता है, और दुर्गम स्थानों पर अच्छा होता है। पर्वतों पर घूम लिया, चाहे दुर्गम स्थानों पर घूम लिया। बनचरों के साथ घूमो, पर्वतों पर और दुर्गम स्थानों पर घूमना बरम मीन अच्छा होता है, लेकिन नामीन नहीं। मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्रम वनेष्वपि। मूर्ख माने मूर्खों के साथ, मूर्ख लोगों के साथ, या मूर्ख संपर्क में मूर्खों के साथ, मूर्ख लोगों के साथ, सुरेंद्र भवनम नेष्वपि। सुरेंद्र माने सुरेंद्र, भवने माने भवन, ना धन इष्यति। ठीक है, ना धन इष्यति, भवन, ईशु कर दीजिए, ईशु धन आप कर दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। आपका यहाँ पर यण संधि हो जाएगा बड़े प्रेम से। ठीक है, यण संधि सु, ये जो सा है आधा, ये अव्वा को उ हो जा रहा है, इसी को यण संधि कहते हैं। ठीक है, सुरेंद्र भवनम, सुर माने सु माने सुंदर, इंद्र माने भवन, जहाँ सुंदर भवन हो, कहने का मतलब सुंदर भवन हो, तब ईशु ऐसा जान लोग सुंदर भवन भी नामूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि। कहने का मतलब पगले के साथे घूम लिया, कहाँ, पर्वत पे दुर्गम स्थानों पर, जहाँ जाए लायक बताबो, न जाए लायक बताबो, वहीं घूम लिया, वो बलुक सही बा। लेकिन मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि, लेकिन मूर्ख लोगों के संपर्क में, मूर्ख लोगों के साथ में सुरेंद्र भवन होई, तब वो एकदम बेकार ही है। सुरेंद्र भवन में भी नहीं अच्छा है, सुरेंद्र भवनेष्वपि, सुरेंद्र भवन में भी नामीन नहीं, वरम मीन अच्छा है। ठीक है, मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख लोगों के साथ, सुरेंद्र भवने माने सुरेंद्र भवन, सुंदर भवन में भी फर्स्ट क्लास एसी बेसी लगा रहा है, फर्स्ट क्लास पुट्टी मटेरियल किया रहे, तो भी अच्छा नहीं है। क्यों? मूर्ख लोगों के साथ आप हैं। कहा तहन बनचर के साथ घूम ले। बनचर माने जो वन में विचरण करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ आप जाके घूम लो पर्वतों पर, अदुर्गम स्थानों पर, वो बलुक भल बा, वो बरम मीन अच्छा है। लेकिन मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख लोगों के साथ
यह मूर्ख पद्धश्य है, छट कर विकल के चलाया है, उसी को परिशिष्ट बोल दिए हैं। इसके पहले भी आया रहा होगा, बहुत शेषे हैं, शुभकृत बहुत शेषे है। अभी देखेंगे तो ऐसे ऐसे सब जो है लिए गए हैं। अब जो नहीं कहीं मिला तो अपना ढेल दिए, क्या करने दिए, परिशिष्ट में ढेल दिए। धूरेन्द्र भवनेष्वपि भूरेन्द्र भवन ईशुधन अप, ठीक है। धूरेन्द्र भवन आधन ए मिलाकर के आय हो जाएगा, आई आई ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका नेटवर्क जान लीजिए, इसमें आपका यण संधि हो रहा है। यहाँ देखा जाए तो आय और ई मिल करके क्या हो रहा है, आई आई ए हो रहा है, ए हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, और गुण संधि हो रहा है, ठीक है। गुण संधि भी है, ठीक। दो नेटवर्क पकड़ रहा है, आप लोग जान लीजिएगा। ना मूर्ख जन संपर्क में सुरेंद्र भवन होई, एसी लगा होई, फर्स्ट क्लास पुट्टी प्लस्तर हुआ हो, सोफ़ा वोफा लगा होई, फर्स्ट क्लास खाने पीने का आइटम हो, चाय और समोसा बर्गर पिज्ज़ा देश भरे के फालतू आइटम हो खाए के, तब वो सुरेंद्र भवनेष्वपि भवन, इस माने यह भी क्या है, ना मीन नहीं, बरम माने अच्छा है, नहीं है अच्छा, क्योंकि मूर्ख जन है, मूर्ख लोग के साथ घूमना बेकार ही है, जान लीजिए, ठीक। वरम पर्वत दुर्गे शुभ्रांतः, वरम वनचरैषः, वनचरे के साथ में पर्वत और दुर्गों पर चले जाइए, दुर्गम स्थानों पर चले जाइए। दुर्गेश माने दुर्गम स्थानों पर, भ्रांत माने घूम लीजिए, वरम माने अच्छा है। ना मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि, सुरेंद्र भवन में भी घूमना अच्छा नहीं है, क्योंकि मूर्खों के साथ हो आप, ठीक है। चलिए अब हम इसको व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी। वनचरहि, वन में घूमने वाले को कोल या भील लोग हैं उन्हीं के साथ कह रहे हैं, ना कि कोई वनचर कोई जाति है, ठीक है। चलिए, वने धन चर धनटा उपपद है, यह वनचर का अर्थ है वन में घूमने वाला एक प्राणी है, ठीक। यह वनचर किराता अर्जुनीय प्रथम श्लोक आया है, युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः, ठीक है। वनचर एक जाति होती नहीं है, वनचर कोल भील जो उसके साथ घूमते हैं, वनचर उसे। मूर्खों का साथ, मूर्खा एव जना मयूर वंशकादित्वाद, तई संपर्क, शुभ शुपा समास, सम धन प्रीच धन घई, घई का शेष रहता है और बाकी कट जाता है, संपर्क हो गया, ठीक। चलिए ठीक है, अब अगला श्लोक भी झोंक दें, एक श्लोक और, उसके बाद आपका 13, 5, 18, 17, 7, 8 श्लोक बचेगा, ठीक है। 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा, जिससे कि आपका बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी शुरू हो जाए, ठीक है। हाँ चलिए अब देखते हैं, शार्दुल छंद है इसमें, पहले शार्दुल देख लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। सूर्याश्वैर्मशजशतताश गुरवा शार्दूल विक्रीडितम, सूर्याश्वैर्मशजशतताश गुरवा शार्दूल विक्रीडितम। भरतर्षार प्रशिष्ट में क्या कह रहे हैं आप लोग देखेंगे, ठीक है। शोनो सच्चरितं श्रुति प्रियतमा, स्वामी प्रसादोन्मुखा, स्नग्धं मेत्रं वंचकः परिजनो, निष्क्लेशलेशमनः क्लेशं मनः, आकारो रुचिरास्थिरस्य विभवो, विद्यावदत्तं मुखां तृष्टे विष्टुं हारिष्टदहरो, संप्राप्ते देहिना, ठीक है। संप्राप्ते माने प्राप्त करता है, यह शरीर क्या प्राप्त करता है अब देखेंगे। पहले इधर 5, 6, 7 पॉइंट है, इसको करने से प्राप्त करता है। शोनो सच्चरितः, सती प्रियतमा,
स्वामी प्रसादोन्मुखा, प्रसादः था, प्रसादः धन उन्मुखा कर देंगे, बड़े प्रेर से आपका गुण संधि हो जाएगा। ठीक है। परिजना था, हस्यस विसर्ग का हो गया है, क्लेश लेस लेशम मत मनः। आकारा था, यहाँ हस्य से हो गया है, विभवा था, यहाँ हस्य से हो गया है। हरव जान रहे हैं, हरव सप्तमी भक्ति एक वचन का रूप है, हरव नभव। संप्राप्ते माने प्राप्त करते, तुष्टे माने सप्तमी के एक वचन है। ठीक। अब एक बार देखते हैं, सुनो हो सच्चरितं सती प्रियतमा स्वामी प्रधादोन्मुखा। सुनो मीन सच्चरित पुत्र। ठीक है। सोनू मीन होता है पुत्र। कौन पुत्र? सच्चरित। सच्चरित माने सच्चे दिल वाला। सच्चरित पुत्र होना बहुत दुर्भाग्य की बात है। सच्चरित पुत्र होना पहला कार्य है। भर्तहर साहब बता रहे हैं, भर्तहर जी बता रहे हैं, सती प्रियतमा। प्रियतमा मीन धर्म पत्नी जो हो, सती साध्वी हो। सती सावित्री कहते हैं, सती साध्वी। साध्वी के साधु होते हैं साध्वी। प्रियतमा, प्रियतमा जानते हैं, प्रियतमा। प्रियतमा मीन वही पत्नी उतनी या जो भी समझिए, और क्या बताएं, पत्नी प्रेम क्या जो भी आप समझिए, हमारी सास पत्नी समझिए। स्वामी प्रसादोन्मुखा। प्रसादोन्मुखा, प्रसाद माने प्रसन्न, स्वामी को प्रसन्न रखने वाला, प्रसन्न करने वाला। स्वामी माने स्वामी, राजा को प्रसन्न रखने वाला, प्रसन्न रखने वाला। ठीक है। प्रसन्न रखने वाला। मुखा, स्नेही मित्र। मुख माने वह आदमी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। सही है। सुनो सच्चरितं सती प्रियतमा। सुनो मीन पुत्र। सच्चरित कैसा पुत्र होना चाहिए? सच्चरित, सच्चे दिल वाला। ठीक है। और सती प्रियतमा, सती साध्वी प्रियतमा। और दूसरी पॉइंट आप लिख दीजिए, सती सावित्री पति पत्नी होनी चाहिए। और स्वामी को प्रसन्न करने वाला वह उन्मुख होना चाहिए। उन्मुख जानते हैं, वह व्यक्त होना चाहिए, वह आदमी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है। चौथा है स्नग्धम मित्रम वंचकः परिजनो। स्नग्ध मीन स्नेही, स्नग्ध मीन छाया होती है, स्नेही, स्नेही माने प्रेम करने वाला। अब मित्र, प्रेमी मित्र मिल जाए तो जान लो और अच्छी बात है। मनवंचका मित्रम आवंचकः। अवंचकः परिजन, परिजन माने दूसरे के जन। ठीक है। स्नेह करने वाला मित्र और नहीं ठगने वाला नौकर। अवंचक माने नहीं ठगने वाला हो, नहीं ठगने वाला। ठीक है। नहीं ठगने वाला परिजन। परिजन माने नौकर, जान लीजिए, नौकर। अभी परिजने दया परिजने भी आएगा, शकुंतला में बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब चौथा पॉइंट ये है कि शिष्य मित्र, स्नेही मित्र होना चाहिए, मिलना चाहिए। और नहीं ठगने वाला नौकर। निष्क्लेश लेशम मनः, निष्क्लेश लेशम मनः। और चिंता रहित मन। निष्क्लेश माने चिंता रहित। निष्क्लेश है बहुत बढ़िया, चिंता कोनो बात नहीं ना। चिंता रहित, चिंता से युक्त मन। ये मन जो है यह निष्क्लेश होता है। निष्क्लेश लेस, लेस माने एकदम थोड़ा, लेस माने रच्चव नहीं। जिसकी चिंता है, चिंता नाम के कोई चीज़ नहीं है उस मन में, वह मन। ठीक है। छठवां पॉइंट वही गिने रहे भैया। आकारो रुचिरः स्थिरस्त विभवो। आकारो मीन आकार, आकृति। रुचिरा मीन सुंदर,
सुंदर आकृति, आकारो माने आकारो, आकारो माने आकार, आकृति, आकृति कैसा हो, सुंदर हो, सुंदर आकृति, रुचिरा माने सुंदर, आकृति कैसा होना चाहिए, सुंदर, 7वां पॉइंट आप ले लीजिए। एथिरस्त विभव, विभव माने धन, धन संपत्ति आप समझ लीजिए। स्थिर माने चिरस्थायी तक रहे, चिर माने बहुत देर तक रहे, ना त्यहार आए बाहर चला गया, यहाँ 5 तल्लक बिल्डिंग बनवाए लेकिन वहाँ बुलडोजर लगा ढिसुम हो गया, तब का भाई, तो चिरस्थायी ना चिरस्थायी मतलब बहुत देर तक होना चाहिए। चिरस्थायी धन, चिरस्थायी धन, चिरस्थायी धन, बहुत देर तक धन रखा रहे। वेद्यावदातम मुखा, ज्ञान से निर्मल, ज्ञान से निर्मल मुख, वह मुख हो, ज्ञान से एकदम निर्मल ही हो, साफ सुथरा हो वह मन, ना देश भर कचरा भरे रहा। अब देख ले भैया 8वां पॉइंट ये है और 9वां पॉइंट ये है, एक ठोर हो जाए 10वां हो जाए। तुष्टे विष्टपहारिष्ट दहरो संप्राप्ते देहिना, ठीक है। तुष्टे माने प्राप्त होते हैं, तुष्ट मीन प्राप्त होते हैं, और बिटप, बिष्टप, हारड़ी, हारड़ीष्टद, हारड़ीष्टद, दहरो, हरो माने हरि, हरि भगवान मालिक, संप्राप्त माने प्राप्त कराते हैं, प्राप्त करते हैं, देहिना माने इस शरीर के द्वारा, इस शरीर के द्वारा इस लोगों को, ठीक है। देहिना मीन मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के द्वारा लिख दिया, ये तृतीय का रूप है, एक वचन, मनुष्य के द्वारा, कहने का मतलब भगवान प्राप्त कराते हैं मनुष्य के द्वारा। और कैसा मनुष्य हो कि जब संसार को संतुष्ट करने वाले, सब कामनाओं को पूरा करने वाले हरि प्रसन्न होते, जब संसार के बिटप हारड़ी दहनो, ठीक है। हाँ चलिए, तुष्टे माने प्रसन्न, कौन प्रसन्न होता है, संसार के वहन करने वाले, बिष्टप, हरड़ी, हरड़ी अब हो जाएगा इष्ट, इष्ट यहाँ ले लीजिएगा, यहाँ हारड़ी तो रहेगा ही, और ई मिलाकर बड़ी हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, इष्टद हरव, इष्टद हरव माने अभिष्ट, जो अभिष्ट माने अपने अभिष्ट कौन है, हरव माने विष्णु, समझ लीजिए। संप्राप्त माने प्राप्त कराते हैं, देहिना माने इस मनुष्य के द्वारा, कहने मतलब जब ये प्रसन्न होते, संसार को वहन करने वाले विष्णु भगवान जो सबकी रक्षा करते हैं, ये प्रसन्न होते हैं, तब जाके संप्राप्त ही कराते हैं सभी मनुष्यों को, इस देहिना माने इस मनुष्यों को द्वारा प्राप्त कराते हैं, यह 9 चीज प्राप्त कराते हैं। सोनो सचरित सची प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखा, सोनो माने पुत्र सच्चरित होना चाहिए, सच्चे दिल से होना चाहिए, सती प्रियतमा होनी चाहिए, सती साध्वी होनी चाहिए प्रियतमा, नहीं तो ऐसे करोगा जो है चकमा दे के घूमो खुर 10 बजे रात तक, तो ऐसे नहीं मजा आवत, ठीक है। वही बात है, सती साध्वी होना चाहिए प्रियतमा, ठीक है। जो भाई बहन नहीं किए हैं अभी, तो अब ऐसे भाई तलाश करिएगा कि सती साध्वी होनी चाहिए, ठीक है। जो फंस गए हैं तो फंसने दो, कुछ नहीं उसमें टीका टिप्पणी करो। स्वामी प्रसादोन्मुखा, स्वामी को प्रसन्न करने वाला वह ऐसा मुख होना चाहिए, अपने स्वामी को प्रसन्न रखे। तीसरा गुण है अस्नग्धम माने स्नेही होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए, मित्र, मित्रम ऐसा स्नेहिक मतलब प्रेम वाला होना चाहिए, ठीक है। वंचकः अवंचकः परिजनो, अवंचका मीन अवंचक होना चाहिए, नहीं ठगे जाने वाले, परिजन माने नौकर। निष्क्लेशलेशम मनः, वो मन है जो चिंता रहित हो, हरदम ही टेंशन दाबे बेचारू के, ऐसा मन कभी चिंता ही न करे, वो हम मन। 6वां पॉइंट है आकारो रुचिरा, सुंदर आकृति वाला। 7वां पॉइंट चिरस्था, चिरस्त स्थिरस्य भी हो,
धन माने विभव माने धन दौलत चिरस्थायी होना चाहिए, नहीं तो एक बार तो बहुत बढ़न ऐसे गिरन की जिंदगी में न उठ पाए। चलिए, विद्यावदातम मुखा, ज्ञान से निर्मल यह मुख, ठीक है, तो उष्टे में उसी को प्राप्त होते हैं जो संसार में विष्टप हारड़ी इष्ट द हरऊ। जो संसार को वाहन उठाने वाले कौन है? विष्णु भगवान संसार का भार उठाते हैं, संसार को देखते हैं, वह सम प्राप्त करा देते हैं इस देहिना माने इसी मनुष्य को, ठीक है, ठीक है, संपत्ति उसी को प्राप्त कराते हैं जो यह संतुष्ट करने वाले हैं, कामनाओं को पूर्ण करने वाले। सच्चरित पुत्र, सच्ची साध्वी, प्रियतमा, प्रसन्न करने वाली स्वामी और स्नेही मित्र, नहीं ठगने जाने वाले नौकर, चिंता रहित मन और सुंदर आकृति, चिरस्थायी संपत्ति, विद्या से देदीप्यमान मतलब निर्मल सुख मुख, यह सब मनुष्यों को तभी पाता है जब संसार को संतुष्ट करने वाले, सब कामनाओं को पूरा करने वाले हरि प्रसन्न होते हैं। जब प्रसन्न होते हैं तुष्टे माने ये भगवान जो है विष्णु प्रसन्न होंगे तभी प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। अब नौ तो वह हम जानते हैं कि प्राप्त ही नहीं हो पाए, काहे से भैया सच्चरित सद भी कुछ न कुछ इस लफड़ा स्वामी और सच्चा मित्र ना मिल पाते भोक नहीं ठगा जाते हैं लगभग चिंता रहित मन तो ये तो लगभग नहीं हो पावत, चिंता से युक्त रहता ही है। आकार सुंदर आकृति तो खूब देखा था, जान ले सुंदर आकृति वाला बहुत हैं, सबके लगभग हैं घर में पत्नियां और भी जितने हैं सब चिरस्थायी धन भी है, ज्ञान से बहुत कम ये भी है, लेकिन संस्कृत वाले हमारे हिसाब से विद्यावदातम मुखम, ज्ञान से युक्त निर्मल मुख वाले होते हैं, तो स्थित प्रसन्न होते हैं विष्णु भगवान और सबको प्राप्त करा देते हैं। इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी चलते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलेंगे तब आगे बढ़ेंगे। चलिए, विष्टप हारड़ी संसार का वहन करने वाले, विष्टप ह्री धन अड़ने प्रत्यय है हो गया है विष्टप, ठीक है, विष्टप हारड़ी हो जाएगा, ठीक है। इष्ट हरह अभिष्टदायक विष्णु के द्वारा, देहिना मीन मनुष्यों के द्वारा जो है इष्टतः हरि इष्ट हरि कर्मधारे समास है, ठीक है, इष्टतः हरि सच्चरित अच्छे चरित्र वाला, ठीक है। सतचरितम यश सह सच्चरितम बहुब्रीहि समास है। प्रसादोन्मुख प्रसाद धन उन्मुख होता है, प्रसन्नता व्यक्त करने वाले उन्मुख जो होता है। अवंचका मीन होता धोखा न देने वाला, ठगी व्यक्ति, ठगी करने वाला नहीं, जो ठग न दे। परिजन माने सेवक होता है, दूसरे जन, परिजन माने सेवक या नौकर जो भी। निष्क्लेशम जिसमें क्लेश न हो। विद्यावदातम ज्ञान से निर्मल, ज्ञान से निर्मल। विद्या अवदातम तृतीया तत्पुरुष समास है, एक वचन, ठीक है। चलिए आज जो है अब यहाँ तक हो गया है, लगभग आपका कई श्लोक तक हो गया, 13 श्लोक, ये 13वां श्लोक था, जान लीजिए 13 श्लोक है, 13 श्लोक तक हो गया है। अब जान लीजिए 7 श्लोक, 8 श्लोक और बच रहा है, तो 2-3 दिन में लगभग हो जाएगा। उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी सब प्रश्न बन रहे हैं, उसके बाद लाइव क्लासें होगी। ये तो लेकिन 5 बजे वाली क्लास है, देखिए 5 बजे अगर मेरा टाइम रहेगा तो ठीक है, नहीं तो हम आपको टाइम बताएंगे, क्योंकि लाइव नहीं 5 बजे हम दे पाएंगे, ठीक है। और भी कोचिंग में हमें समय देना रहता है ऑफलाइन में, इसीलिए 5 बजे वाली क्लास 12 बजे वाली में हो जा रहा है, लेकिन 5 बजे वाली में नहीं हो पाता, 9 बजे में भी हो पाता था, ठीक है। उसके लिए या तो 8 बजे रखेंगे, नहीं तो 12 बजे ही क्लास में कर देंगे ऑनलाइन, ठीक है। अब देखिए पहले इसको पूरा हो जाए, तब उसके बाद तब बताते हैं क्या करना है। ये है प्रश्नोत्तरी तो होना तय है, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, 1 लाइनर बनेगा 10-20 ठो। उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे, कुछ हिंदी कुछ संस्कृत, ऐसे मिला करके ही बनेंगे। अभी आपको टेस्ट पेपर का है, ये जान लीजिए, अलग अलग विषयों को हो जाएगा, तब फिर पूरा विषय को कराएंगे। इसमें समाप्त हो जाएगा तो एक प्रश्न टेस्ट पेपर
प्रश्न नंबर 1, 2, प्रश्न पेपर नंबर 1, 2, 3 इस टाइप का पेपर बनाएंगे और कराएंगे। सब यह निःशुल्क है, आप लोग की सेवा में हाजिर हैं। आप लोग मेरे लिए लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए अवश्य कर लिए, जो कर लिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आज तक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर आपको वीडियो में बने रहने के लिए, इतनी देर लाइव क्लास बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। ठीक है, चलिए।